उसी की तकलीफ को दूर किया जाएगा। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप रोके रहिए, आप इस दुनिया से चले जाइए, मगर हालात बदलने वाले नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर को हासिल करिए। जो राज्यसभा में भारत सरकार ने डेटा दिया है, उसमें यह बताया गया कि 457 सर्विंग सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज जो भारत सरकार में है, उसमें से 457 सर्विंग सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज में सिर्फ 19 ओबीसी कैटेगरी के। ये इसको सही करने की जरूरत है। तो इस मालूम हुआ कि सिर्फ 12% उनको उनका हिस्सा मिले। जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए गए 2018 से जुलाई 2023 तक, यानी 458 में माने 75% हाई कोर्ट जजेस जो अपॉइंट किए गए 2018 से जुलाई 17 2023 तक, ये तमाम के तमाम जनरल कैटेगरी के थे और ओबीसी के सिर्फ 11% लोगों को जजेस बनाया गया। आप जाकर देख सकते हैं कि मेरे नाम से मैंने सवाल डाला है और उसका भारत सरकार ने जवाब दिया कि जितने जजेस अपॉइंट हुए 604 जजेस में से सिर्फ ओबीसी के 11.92% को जजेस बनाया गया। वैसे अब आ जाइए कि भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे देश में 313 कोटा के पोस्ट है, जिसमें से सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर। तो ये इसको भी सही करने की जरूरत है। पहले 50% कोटे को ब्रीच कर दिया, उसके बाद आप रोहिणी कमीशन की बात करिए। उससे पहले बात करना ठीक नहीं है कि देश के जिस हिस्से में आप मुझे बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं आपके साथ खड़े रहने के लिए। आप तमाम को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं मंच पर तशरीफ फरमा कौमी चेयरमैन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मोहतरम जनाब बबन राव तावाड़े साहब, चीफ गेस्ट साबिक़ा रुकने पार्लिमान वो हमारे दोस्त जनाब हंसराज अहीर साहब जो चेयरमैन NCDC हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जनाब श्री केसना शंकर राव साहब, हमारे बुजुर्ग और हमारे खैरखा मोहतरम जनाब जस्टिस बी ईश्वरैया साहब, जनाब अशोक जेटौड़े साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हैं, और जनाब जाजुला श्रीनिवास गौड़ साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट BC वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार हजरात, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके इस कौमी कन्वेंशन में यहाँ पर आने की दावत दी। और मैं शुरुआत में ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो 42 रेजोल्यूशन को यहाँ पर मंजूर किया गया है, मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, हमारे तमाम लोगों की जानिब से इसका सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम 42 रेजोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में हम इसको पूरा होते देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझसे ये कहा गया कि हमारे शकील साहब जो महाराष्ट्र यूनिट के आपके ज़िम्मेदार भी हैं, कि मैं इन 4 पॉइंट्स पर कुछ बोलूँ कि एक तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कास्ट सेंसस करवाए, दूसरा एक अलहदा ओबीसी मिनिस्ट्री को बनाया जाए और उसको बजट दिया जाए ओबीसी पॉपुलेशन के मुताबिक 50% की जो सीलिंग है उसको ख़त्म करके उसको बढ़ाया जाए। तो मैं इन 4 चीज़ों पर यही बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि आज इस देश में, हमारे वतन अजीज़ में 22% अपर कास्ट लोगों के पास 41% देश की दौलत है। और उसमें ये भी आंकड़े ये बताते हैं कि टॉप 1% जिसके पास हाउस होल्ड्स हैं दौलत के एतबार से, उनके पास 25% मुल्क के पूरे एसेट्स हैं, और 5% जो टॉप के लोग हैं उनके पास 46% देश की दौलत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मांग की जा रही है कि ओबीसी का सेंसस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है
कि अभी बताया गया कि ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है। मैं नहीं समझता कि 52% है, बल्कि ये 60% के ऊपर होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि 52% को 27% के लिए लड़ना पड़ता है। माने 52% 27% के लिए लड़ेंगे और जो 22% अपर कास्ट है उनको 50% कोटा दे दिया गया। तो ये सरासर नाइंसाफी है और हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो इस पर गौर करे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो, ताकि ये मालूम हो जाए कि इस कास्ट सेंसस में किसके पास कितनी दौलत है, किसको उसके हिस्से से महरूम कर दिया गया और कितने लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में उनको उनका हिस्सा मिला। जो राज्यसभा में भारत सरकार ने डेटा दिया है उसमें यह बताया गया कि 457 सर्विंग सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज जो भारत सरकार में है, उसमें से 457 सर्विंग सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज में सिर्फ 19 ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो ये इसको सही करने की जरूरत है। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ 12% उनको उनका हिस्सा मिले। अब आप आ जाइए, ये सवाल मैं इस पार्लियामेंट सेशन में डाला हूं, जस्टिस ईश्वरैया साहब इसमें खास तवज्जो लेंगे कि जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए गए 2018 से जुलाई 2023 तक, यानी 458 में माने 75% हाई कोर्ट जजेस जो अपॉइंट किए गए 2018 से जुलाई 17 2023 तक, ये तमाम के तमाम जनरल कैटेगरी के थे और ओबीसी के सिर्फ 11% लोगों को जजेस बनाया गया। आप जाकर देख सकते कि मेरे नाम से मैंने ये सवाल डाला है और उसका भारत सरकार ने जवाब दिया कि जितने जजेस अपॉइंट हुए 604 जजेस में से सिर्फ ओबीसी के 11.92% को जजेस बनाया गया है। वैसे अब आ जाइए कि भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे देश में 313 कोटा के पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर हैं। तो ये इसको भी सही करने की जरूरत है। अब जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा लाया गया था पार्लियामेंट में, मैंने उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट भी दिया और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये क्यों कहा था कि गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए, इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आया। उससे मालूम हो गया कि 10% कोटा ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी का एससी एसटी का कोटा को कम कर दिया है। ये भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का। उसमें यह बताया गया कि ओबीसी एससी एसटी कोटा को रिड्यूस करके, कम करके 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में उसको दे दिया जा रहा है। और मालूम यह हुआ कि 49.5% से ये 40% पर आ गया। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आखिर में ये जो 50% की सीलिंग है, ये संविधान में नहीं है। ये क्रीमी लेयर की बात संविधान में नहीं है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि ये बनाया गया है कोर्ट की तरफ से, ये इन्वेंशन किया गया है। और अगर सरकार चाहे तो 50% कोटा को ब्रीच करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और क्रीमी लेयर को भी सोचना चाहिए ये क्रीमी लेयर से कितना नुकसान होता है। अभी हमारे बबन राव साहब ने कहा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में कहा गया है, बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूं। पहले 50% कोटे को ब्रीच करिए आप, उसके बाद आप रोहिणी कमीशन की बात करिए, उससे पहले बात करना ठीक नहीं है। और आखिर में जो आपका डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को, एससी एसटी को लोकल बॉडीज में मिलना चाहिए और असेंबली और पार्लियामेंट में मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आपसे कह रहा हूं कि मैं इसका साथ हूं। संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। और याद रखिए, हमारे भारत की राजनीति का उसूल ये है, उसकी तल हकीकत ये है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगा उसी की तकलीफ को दूर किया जाएगा। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप रोते रहिए, आप इस दुनिया से चले जाइए, मगर हालात बदलने वाले नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर को हासिल करिए। ये आपके जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है,
वो हक बजानिब है। आप अपनी पॉलिटिकल ताकत को दिखाइए ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो इस देश पर राज करना चाहती है, उनको आपको कहना पड़ेगा जो हमारे 42 बातों को मानेगा वो हमारे वोट का हकदार होगा। मैं आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से हमारे जस्टिस सुरैया साहब का कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी, और आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि देश के जिस हिस्से में आप मुझे बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ खड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।